अपना भूमि अपना समाधान में आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं जमीन के बारे में कि कौन सा जमीन कैसा है और किस जमीन में क्या नियम कंडीशन है। सबसे पहले आप लोग को सरकारी जमीन मानते हैं। सरकारी जमीन आप लोग को बहुत जगह मिल जाएगा, कहीं चापाकल में, कहीं नल बना हुआ है, कहीं कोई फील्ड है, ऐसा जमीन कोई पटाल है, ऐसा जमीन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो या आपका रेलवे जमीन है वो मिल जाए आपको। तो ये सब जमीन में क्या होता है, उस जमीन को लोग सरकारी जमीन को दाबता बहुत कम है। अगर कोई दाबता भी है उसका यूज में लाता है तो उस जगह में घर बनाने की कोशिश नहीं करता है। मतलब जानता है अगर घर बनाए तो भविष्य में सरकारी जमीन को हड़पेगा तो हमको तोड़ना पड़ जाएगा। बहुत को होता है कि रोड के जो बगल में है सरकारी जमीन में घर बना देता है, तो कभी भी अतिक्रमण आता है तो उस जमीन को तोड़ के सरकार अपना रोड पास कर देती है। ये वो सुनती नहीं है, इसीलिए उसका जमीन में कोई कानून का मतलब किसी तरह से कोई हस्तक्षेप बहुत कम ही करता है। और करता है तो उसका जो नुकसान होता है वो जानबूझ के मतलब कि जान करते कि हमको नुकसान होने वाला है, उसके बावजूद वो करता है, कोई घर बनाता नहीं है। उसके बाद आपका आता है रेती जमीन, जिसका खरीद बिक्री होता है, लेन देन होता है। इस जमीन को खरीदते रजिस्ट्री कर देते हैं, उसका नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जमीन खरीद बिक्री जमीन होता है। इस जमीन में आपका नाम ट्रांसफर हो सकता है, इसके नाम उसके नाम पर जा सकता है, तो इसको रजिस्ट्री जमीन कहते हैं। इस जमीन का लेन देन अभी बहुत तेज मात्रा में चल रहा है। उसके बाद आपका आता है संथाली जमीन, जिसको बोलते हैं आप लोग CNT मतलब छोटा नागपुर अधिनियम के तहत जो जमीन आता है, उसमें सरकार क्या कहती है, इस जमीन को बचाव के लिए उपाय क्या था कि बस इस जमीन को आदिवासी के लोग के पास ही रहे, इसलिए ये जमीन इसके सिवाय किसी और आदमी इसको गैर आदिवासी आके इसको ना खरीद ले, तो ऐसा नियम बनाया गया। तो उस नियम के तहत क्या हुआ कि वो जमीन कोई भी यूज कर सकता नहीं। उसका प्रावधान बनाया गया कि इस जमीन को इस थाना के क्षेत्र में आदिवासी लोग ही खरीद सकता है, कोई बाहरी थाना से कोई बाहरी आदमी इसको खरीद सकता नहीं है। या कोई बाहर कास्ट का भी कोई बाहरी सुख मतलब कि सीधा मतलब समझा जाए कि आदिवासी जमीन को, संथाली जमीन को खरीद बिक्री अपराध है, यानी बैन है। इसको प्रावधान में नहीं दिया, साफ साफ लिखा है इसका खरीद बिक्री नहीं है। तब पर भी आदिवासी लोग के पास पैसा तंगी, इस कारण से उस जमीन को किसी व्यक्ति के पास बेच दिया जाता है, जिसके थ्रू से वो जमीन उसके पास चला जाता है और वो जमीन का वो प्रयोग करता है। अगर भविष्य में जो जमीन बेचा है, अगर वो व्यक्ति चाहेगा जमीन को ले सकता है, या पावर से थ्रू से वो मतलब उसका पावर दिया था कि जमीन को ले सकता है, उसका पूर्वज आके जमीन को ले सकता है। पर बहुत कंडीशन में लेता नहीं, बस जानता है कि हम इसको बेच दिए हैं, उसको सब लिख दिए हैं, मतलब कि गांव वाला लोग सब मिल के उसको लिख के दे देता है, इसीलिए उसका ज़मीन को उस कोशिश नहीं करता लेने का, पर वास्तव में उसका प्रावधान नहीं है। तो ऐसा बहुत सा जानकारी है जो हम लोग यूट्यूब चैनल में देते रहेंगे। आप लोग संपर्क करते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।